ख्वाजा मोइनुद्दीन वह रूहानी और मजहबी पेशवा थे जिनका अदना सा इशारा तकदीर बदलने के लिए काफ़ी था। भला इस मकबूल बारगाह की करामतों का भी शुमार गिनती हो सकता है। आपकी ज़िंदगी का एक एक वाक़या करामत है। आपने जो करना चाहा कर दिशाया और जो इरादा किया हो गया। आपकी दुआ बेरोक अर्श तक पहुंचती थी। इधर मुंह से निकली उधर कबूलियत का दर्जा हासिल हुआ। आपसे बेशुमार करामतें जाहिर हुईं, जिनमें से कई पहले लिखी जा चुकी है और कई यहाँ लिखी जा रही है। पीर व मुरीद की बातें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मैं जब तक हुजूर गरीब नवाज रड़ की खिदमत में रहा कभी आपको नाराज़ होते नहीं देखा। एक रोज़ ख्वाजा साहब साथ मैं और एक दूसरा खादिम बाहर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक शख्स शेख अली दामन पकड़कर बुरा भला कहने लगा। हज़रत पीर व मुर्शिद ने उस शख्स से झगड़ा करने की वजह मालूम की। उसने जवाब दिया, यह मेरा कर्जदार है और कर्ज अदा नहीं करता। तो आपने फरमाया, इसे छोड़ दो, तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। लेकिन वह शख्स नहीं माना उस पर। हज़रत पीर व मुर्शिद को गुस्सा आ गया। औश्र तुरंत अपनी चादर मुबारक उतारकर ज़मीन पर डाल दी। औश्र फरमाया, जिस कदर तेरा कर्जा है इस चादर से ले ले, मगर खबरदार ज़्यादा लेने की कोशिश न करना। उस शख्स ने अपने कर्ज से कुछ ज़्यादा ले लिया। उसी वक्त उसका हाथ सूख गया। वह देखकर चिल्लाने लगा। औश्र माफ़ी मांगी। आपने उसे माफ़ कर दिया। उसका हाथ फौरन दुरुस्त हो गया और वह हल्का इरादत में दाखिल हो गया। मुरीद के साथ सफ़र कहते हैं कि एक बार जबकि आपे मुरीदों के साथ सफ़र कर रहे थे, आपका गुज़र एक जंगल से हुआ। वहाँ आतिश परस्तों, आग पूजने वालों का एक गिरोह आग की पूजा कर रहा था। उनकी रियाजत इस कदर बढ़ी हुई थी कि 6 माह तक बगैर खाए पिए रह जाते थे। अक्सर उनकी सख्त रियाजत से लोग इस कदर प्रभावित होते कि उनसे अकीदत रखने लगते। उनकी इस हरकत से लोग गुमराह होते जाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज साहब रज़िरो आज़िरो ने जब उनकी ये हालत देखी तो उनसे पूछा, ए गुमराहो, चाउदा को छोड़कर आग की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने अर्ज किया, आग ताक हम इसलिए पूछते हैं कि हमें दोज़ख में तकलीफ न पहुंचाए। आपने फरमाया, यह तरीका दोज़ख से छुटकारे का नहीं है। जब तक खुदा की इबादत नहीं करोगे कभी आग से निजात न पाओगे। तुम लोग इतने दिनों से आग को पूज रहे हो, ज़रा इसको हाथ में लेकर देखो तो मालूम होगा कि आग पूजने का फ़ायदा क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ये हमको जला देगी, क्योंकि आग का काम ही जला देने का है। मगर हमको ये कैसे यकीन हो कि खुदा की इबादत करने वालों को आग न जला सकेगी? अगर आप आग को हाथ में उठा लें तो हमको विश्वास हो जाएगा। आपने जोश में आकर फरमाया, मुझको तो क्या, खुदा के बंदे मोइनुद्दीन की जूतियों को भी आग नहीं जला सकती। आपने उसी दम अपनी जूतियां उस आग के अलाव में डालते हुए आग की तरफ इशारा करके फरमाया, ए आग, अगर ये जूतियां खुदा के किसी मकबूल बंदे की है तो उसको ज़रा भी आंच ना आए। जूतियों का आग में पहुंचना था कि तुरंत आग बुझ गई और जूतियां सही सलामत निकल आईं। इस करामत को देखकर आग पूजने वालों ने कलिमा पढ़ लिया और दिल से मुसलमान हो गए। कहते हैं कि एक बार आप एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ आपका सामना कुछ कुफ्फार लुटेरों से हो गया, जिनका काम ये था कि मुसाफिरों को लूट लेते थे, और अगर कोई मुसलमान मुसाफिर होता तो सामान लूटने के अलावा उसे कत्ल भी कर देते थे। जब वे डाकू बुरी नीयत से आपकी तरफ आए तो अजीब तमाशा हुआ। जिस हथियारबंद सशस्त्र गिरोह ने सैकड़ों हजारों मुसाफिरों को बिला वजह खाक व खून में तड़पाया था, आपकी एक ही निगाह से थरथरा उठा। औश्र कदमों में गिरकर बड़ी आजिजी से अर्ज किया, हम आपके गुलाम हैं और नजरे करम के उम्मीदवार हैं। जब वह अपने बुरे कामों से तौबा करने लगे तो आपने उनको कलिमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लिया और उनको नसीहत फरमाई कि कभी किसी के माल को अपने लिए हलाल न समझे। कहते हैं कि सैर व सफ़र के दिनों में एक दिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अवहदुद्दीन किरमानी और शेख शहाबुद्दीन सहरवरदी एक जगह बैठे हुए किसी मसाले पर बातचीत कर रहे थे कि सामने से एक कम उम्र लड़का तीर कमान हाथ में लिए हुए गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज हीरो ने
उसे देखकर फरमाया, छे, यह लड़का दिल्ली का बादशाह होगा। आपकी यह पेशगोई भविष्यवाणी इस तरह पूरी हुई कि वही लड़का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा और 26 साल तक बूहे ठाठ से हुकूमत की। एक औरत की फरियाद, एक रोज एक औरत रोती चिल्लाती आपकी खिदमत में हाजिर हुई, बदहवासी व बेताबी में आपसे अर्ज करने लगी, हुजूर, शहर के हाकिम ने मेरे बेआए को बेकसूर कत्ल कर दिया है, खुदा के लिए आप मेरी मदद कीजिए। उस औरत की दर्द भरी फरियाद से आपके अंदर रहम व हमदर्दी पैदा हो गई। आप तुरंत असाए मुबारक हाथ में लेकर उठे और उस औरत के साथ रवाना हो गए। बहुत से खुद्दाम और हाजरीन भी आपके साथ हो गए। जब आप लड़के की बेजान लाश के पास पहुंचे तो बहुत देर तक चुप रहे और खड़े खड़े उसी तरफ तकते रहे। फिर आगे बढ़ और उसके जिस्म पर हाथ रखकर फरमाया, ए मकतूल, अगर तू बेगुनाह मारा गया है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अभी आपकी ज़बान मुबारक से ये शब्द निकले ही थे कि मकतूल मुर्दा जिंदा हो गया। आपने उसी वक्त फरमाया, बंदे को अल्लाह ताला से इस कदर निस्बत मंद पैदा करनी चाहिए कि जो कुछ खुदा तान का ताई अल्लाह की दरगाह में अर्ज करे कबूल हो जाए। इतना भी ना हो तो फ़कीर नहीं है। लंगर यानी खाना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रोज़िरो एज़िरो ने उस हालत में, जबकि आपकी आमदनी को कोई ज़रिया नहीं था, लंगर खाना जारी किया और आपके लंगर खान में इस कदर ज़्यादा खाना पकता था कि सभी शहर के गरीब वंदारी लाचार पेट भरकर खाते पीते थे। कहा जाता है कि लंगर खाने के दारोगा को आपने हुक्म दे रखा था